हेलो एवरीवन। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2025-26 का हिंदी का पेपर है। मेरे हिसाब से हिंदी वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है अगर आपसे नहीं आता है, क्योंकि हमें आजकल हिंदी उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है। तो आइए हम इस पेपर को देखते हैं। यही हिंदी का पेपर है और ये आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इसका नीचे मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय व्यतीत ना करो, जल्दी से देखकर सेव करके डाउनलोड कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जल्दी डिलीट होने वाला है। पहला प्रश्न, नंद वंश को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वृंद का आशय क्या है? पक्षियों का समूह। विहग वृंद कैसे? आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या था? तो आर्यभट्टीय। मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का अर्थ क्या है? सूर्य है। अभिमान का में जो उपसर्ग होगा वह अभि होगा। फिर अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन हरी पुस्तिका का प्रकाशन राजकोट दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में हुआ था। मतलब ऐसा प्रश्न था कि दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में किसका प्रकाशन हुआ था। शॉर्ट्स में दिया गया है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं वहाँ से। फिर वीणा बजाने वाली देवी सरस्वती हैं। सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा खुल जाता है। भेड़ाघाट पाठ यात्रा वृतांत विधा में लिखा गया है, मतलब कि यात्रा जो है ट्रैवलिंग में लिखा गया है। फिर अगला प्रश्न है, भीख शब्द का तत्सम रूप भिक्षा होगा। आदि मानव का पत्थर बन चुका कपाल मध्य प्रदेश के किस जिले में प्राप्त हुआ था? तो उत्तर रहेगा सीहोर जिले के हथनोरा नामक स्थान पे ये प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? हथनोरा नामक स्थान पे जो सीहोर में है। आहार कितने प्रकार के होते हैं? तो आहार मुख्य रूप दो प्रकार के होते हैं, शाकाहार मांसाहार। आयुर्वेद के अनुसार सात्विक राजसी और तामसिक रूप से भी बांटा गया है। पथ में कांटे तो होंगे, इस पंक्ति में कांटे शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ कांटे शब्द का अर्थ जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं या चुनौतियों से है। 14 प्रश्न है, मन चंगा तो कठौती में गंगा कथन किस कवि का है? तो यह कथन जो है संत रविदास या रैदास जी का है। भेड़ाघाट किस जिले में स्थित? भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, नर्मदा नदी पर। फिर है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर लगाइए। है, रेखा पूनम सुनीता और राधा बगीचे में घूम रही थी। तो रेखा के बाद कॉमा लगेगा, रेखा, फिर पूनम के बाद कॉमा, फिर सुनीता और लास्ट में और राधा बगीचे में घूम रही थी। जो लास्ट वर्ड रहेगा उसके पहले और लगा देंगे, उसके पहले बाकी में कॉमा रहेगा। दक्षिण अफ्रीका में गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी? तो उसका उत्तर रहेगा, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारियों मेहनत और ईमानदारी से व्यापार में अच्छी प्रगति कर रहे थे। उनकी बढ़ती समृद्धि और व्यापारिक सफलता को देखकर गोरे व्यापारियों को उनसे ईर्ष्या होने लगी थी। डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हुई? तो डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पोलियो की बीमारी हो गई थी, जिनसे उनके शरीर का निचला हिस्सा निर्जीव हो गया था। लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा? लेखक ने भेड़ाघाट की धवल सफ़ेद संगमरमरी चट्टानों को उनकी स्थिरता, शांति और कठोर तप में लीन दिखने के कारण तपस्वी कहा। तो दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। पूरा पेपर शॉर्ट सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।